देखिए उत्तर प्रदेश, बल्कि अभी तो आसपास मध्य प्रदेश और दूसरी जगह भी ये कल्चर चल गया है, बुलडोजर का कल्चर, कि साहब डायरेक्ट जो है वो किसी का पेपर सही नहीं है, किसी का ड्राइंग से अलग थोड़ा घर बन गया है तो आप बुलडोजर चढ़ा देंगे। अपने राजनीतिक फायदे के लिए योगी जी ने अपनी पहचान बनाया, उस पर फख्र करते रहे। आज हालत यह है कि अगर आपका और मेरा झगड़ा हो जाए तो मैं डीएम को जाके रिश्वत दूंगा और आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, वो कोई ना कोई नुक्स निकाल के जो है बुलडोजर चला देगा। तो ये खतरनाक चीज बीजेपी ने की। उसके अलावा नफरत फैलाने का काम, अतीक अहमद को ये लोग लेके आए जेल से, उसको उसकी हिफाजत करना, वो जो भी था उसकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार की कस्टडी में जो है वो उसको गोली मार दी गई और उसको जो है ग्लोरीफाई किया गया। इसी तरह से मुख्तार अंसारी के बारे में किया गया कि आप लोगों को परेशान करते हैं और ये दिखाते हैं लोगों को, मतलब ये कि आप लोगों के काम नहीं करते, लेकिन उनको वोट लेने के लिए ये दिखाते हैं कि देखो हमने कैसा सबक सिखाया। तो अगर आप शराब को थोड़ा सा पिलाओ तो इंसान में जोश आता है, वो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करने लगता है, और ज्यादा पिलाओ तो बैठ जाता है, और ज्यादा पिलाओ तो लेट जाता है। तो इन्होंने ये नफरत की शराब इतनी पिलाई कि लोग लेट गए और उठे तो फिर उन्होंने इनको लिटा दिया। तो ये बात आरएसएस जो है वो नहीं कहता कि आपने ये गलती की है, और इस गलती को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप जो है वो आपको झोला उठा के जाना पड़ेगा। अब देखिए हो क्या रहा है, रायपुर में जो है वो गाड़ी को रोका गया, 3 लोगों को फेंक दिया गया। हमने पिछली मर्तबा बात की थी इस पर। पुलिस ने पहले कहा कि साहब वो खुद ही कूद गए, बाद में दबाव बना तो केस हुआ, और फिर दबाव बना तो कुछ लोग गिरफ्तार हुए। तो कल जबरदस्त जुलूस निकला कि उन लोगों को छोड़ो जिन्होंने के ये बेकसूर लोगों को गाड़ी से निकाल करके जो है वो पुल के ऊपर से नीचे नदी में फेंका है। और ये कहा गया कि साहब अगर नहीं छोड़ा गया तो भारत का 100 करोड़ हिंदू जो है वो तुमसे बदला लेगा। अरे तुम्हारे साथ है ही कहां, कौन है तुम्हारे साथ, ना हिंदू है ना मुसलमान। उसके बाद आप ये देखें, आपको हैरत होगी, अलीगढ़ में एक नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई, आज उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जो इस दुनिया में नहीं है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ वो जो है वो, और जिन लोगों ने उसको, जिन लोगों के घर पे इल्जाम लगाया गया कि जिसके घर पे उसने चोरी करने की कोशिश की, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उनकी वजह से मॉब लिंचिंग हुई, इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब देखें कि ये जो इन्होंने जो संस्कृति बनाई है हिंसा की, अब खुद ये उसका शिकार होने लगे हैं। अलीगढ़ की एक वीडियो अभी अशोक कुमार पांडे साहब ने अपनी वेबसाइट पे डाली, उसमें एक आदमी कहता है कि मैं जो है वो इस इलेक्शन तक, इस चुनाव तक भाजपा का अंधभक्त था, लेकिन अब इन लोगों ने मेरा ही घर गिरा दिया, अब मेरी आंख खुली है और मैं चाहता हूं कि जो है वो सबकी आंख खुले। और ये हिंसा की आग ऐसे फैल रही है कि इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा का जो वाइस प्रेसिडेंट था रोहित मिश्रा, उसको खुलेआम दिन दहाड़े जो है वो लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा। गलत बात है, लेकिन ये इस तरह की हिंसा को आप चलाएंगे तो वो इस तरह से होगा। खुद इंदौर में मोनू कल्याणे नाम का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष था, उसको जो है पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई। तो ये जो देश का वातावरण इन लोगों ने बनाया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, इसका नुकसान सब लोगों को हुआ, अब इनको भी थोड़ा बहुत होने लगा है। बुलडोजर के बारे में आप देखें कि ममता बनर्जी ने क्या किया। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बुलडोजर चला दिया, और उसके बाद आरएसएस को भी नोटिस दे दिया कि आप जो है वो अपना हटाएं, वरना जो है हम वहां भी बुलडोजर चला देंगे। एक और बहुत खराब घटना हुई जिस पर सभी लोगों ने ममता बनर्जी की निंदा की है, और हमको भी करना चाहिए। उन्होंने जो है वो वहां पर एक महिला के साथ दूसरी मर्तबा बहुत खुलेआम जो है वो मारपीट का मामला हुआ। तो ममता बनर्जी खुद महिला है और बहुत ताकतवर महिला है,
तो उनके राज्य में उनके मुख्यमंत्री होते हुए ये हो, ये बहुत बुरी बात है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस देश में ये जो हिंसा का माहौल, आज जो राहुल ने कही ये बात पार्लियामेंट में, इसकी सज़ा अब ये आग जो है वो सभी के घरों में पहुँचने लगी है और ये बहुत अफ़सोसनाक बात है। एक बात की तरफ अभी इशारा किया गया, अवधेश सिंह को नायब स्पीकर बनाने की बात। देखिए, जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के लिए है और विपक्ष का सबसे बड़ा जो है वो कांग्रेस है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। तो राजनाथ सिंह ने जो है वो फ़ोन किया ममता बनर्जी को और ये कहा कि हम डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना चाहते हैं, लेकिन गैर कांग्रेसी विपक्ष को देना चाहते हैं। यानी उनके बीच में लड़ाई लगाने की बात। नारद मुनि वाला काम कि इस पे आपस में लड़ जाएं ममता और कांग्रेस। लेकिन ममता ने क्या किया कि ममता ने उन्हीं का दांव उन्हीं पे उलट दिया। ममता ने कहा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, गैर कांग्रेसी को डिप्टी स्पीकर बनाना, तो अवधेश सिंह को बना दो। अब बीजेपी के लिए बड़ा धर्म संकट है कि आखिर अयोध्या का सांसद डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं हो सकता? जो अयोध्या के बारे में आप इतना बड़ी-बड़ी गर्व करते हो, इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो, अगर विपक्ष की तरफ से एक नाम आता है कि वहां का सांसद डिप्टी स्पीकर हो, तो बीजेपी के लिए उसका जो है वो विरोध करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अवधेश सिंह आज की तारीख में कमंडल के ऊपर मंडल की जो फतेह है, जो कामयाबी है, उसकी एक अलामत है, उसकी एक सिंबल है। वो जब भी आके पार्लियामेंट में उस कुर्सी पर बैठेंगे, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर, तो सारी दुनिया को याद आएगा कि इन लोगों ने अयोध्या के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बहुत बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आखिर एक वक़्त ये आया कि लोगों ने जो है वो इनकी साजिश को समझ गए और उन्होंने इनकी छुट्टी कर दी। तो ये जो ममता ने काम किया है, ये बहुत ही ऐसी अक्लमंदी का काम है कि इसकी दाद दे देनी चाहिए। बीजेपी को इसी तरह से ट्रैप किया जा सकता है और मैं ये समझता हूँ कि आज का जो भाषण राहुल गांधी का हुआ है, उसको देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि ये जो 5 साल हैं, इसमें मोदी जी को नाको चने चबाने पड़ेंगे। जो 10 साल उन्होंने ऐश कर लिया, लेकिन अब उनके लिए एक-एक दिन जो है वो मुश्किल होने वाला है। एक-एक दिन जो है उनको एक्सपोज़ करने वाला है। शुक्रिया।